अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। तो सबसे ज़्यादा जो एक वीडियो की डिमांड आ रही थी ना, वो ये थी कि स्कॉलरशिप पर आप पहुंच गए हैं, तो अब उसके सारे जो है ना एक्सपेंस आप बता दें कि उसका क्या एक्सपेंस था और आपने स्कॉलरशिप कैसे अवेल की थी। अभी मेरे ये हाथ में रजिस्टर है और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग ये डिटेल के साथ अब बताने लगा हूँ। सबसे पहले बात आ जाती है कि ये है भाईजान पार्शल स्कॉलरशिप। ठीक है जी। पार्शल का मतलब तो आपको पता होगा कि जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ या ट्यूशन फ़ी ऑफ होती है, मतलब कोई ना कोई खर्चा आपका लाजमी आता है। ओपन डोर स्कॉलरशिप जो रशिया में है ना, और रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये है जनाब पार्शल। इसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होती है और कुछ नहीं होना। बकाया जो आपके खर्चे हैं ना, वो है सबसे पहले एयर टिकट। पाकिस्तान से बात करें तो ये तकरीबन आप बजट रख सकते हैं 1,40,000। ये जो के है ना, के इज़ इक्वल टू 1,000। ठीक है। फिर बात आ जाती है, आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपका होटल और जो टैक्सी का फेयर है, क्योंकि शुरू में आप जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी नहीं आती आपको, इस वजह से ना मसले आते हैं। वो तकरीबन आप जो पीकेआर हैं ना, अच्छा जी, रूबल में अगर बात करें तो ये आप कर लें तकरीबन 35,000 रूबल, और इसका आप कर लें तकरीबन, अगर आप दूर आते रहते हैं और टैक्सी यूज़ करते हैं, 6,000 इसका, और टैक्सी का तकरीबन आप दो, यार तकरीबन ना 9,000 रूबल आप ये रख लो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और खाना पीना। जो स्टार्ट में आप करते हैं ऑब्वियसली खुद बनाते नहीं हैं, बाहर से खाते हैं। यहाँ पे मशहूर है चाय खाना, जो मुस्लिम्स के लिए है। एवरेज जो है पर पर्सन वहाँ पे ना 800 रूबल तक एक टाइम का खाना चला जाता है। तो 2 दिन आप बाहर रहे हैं, फिर उसके बाद आप ये कर लें, आप 2 टाइम भी खाना खाते हैं तो तकरीबन 3,000 रूबल इसका बन जाता है। फिर उसके बाद आती है डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस, जो है हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपने भाई इधर से ही आके परचेज़ करनी है, ये बनती है आपकी 14,000 रूबल की। फिर उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी ये बन जाती है 2,000 रूबल। सबसे जो आगे ये चीज़ें होगी ना, फ़ोटो कापीस भी ये डिमांड करते हैं। ये आपकी तकरीबन, यार 1,000 रूबल इसका भी रख सकते हो आप। हॉस्टल फ़ी, जो मेरा जो हॉस्टल है ना सेचनोव का, उसकी हॉस्टल की फ़ी है 1,600 रूबल एक महीने की। और ये ना आपको सेमेस्टर वाइज जो चार्ज करते हैं ना, 9600 रूबल, आप इसको राउंड कर लो 10,000 रूबल पर सेमेस्टर। ये चीज़ आ गई आपकी। हॉस्टल की फ़ी हो गई है, वीज़ा एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आ जाता है आपका मेडिकल। मेडिकल जो आपका एवरेज होता है ना, वो होता है 5 से लेके 6,000 रूबल तक। फिर होती है फिंगर प्रिंटिंग, ये होती है आपकी 2,000 रूबल की। सही है जी। अच्छा, अब आपने जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है ना, अब जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उन्होंने लैंग्वेज ईयर लेना ही लेना, जिसको आप कहते हैं प्रेप ईयर। और ओपन डोर्स ने तो इस दफ़ा प्रॉपर मेल कर दिया कि आपने आगे रशियन पढ़ोगे, स्टाइपेंड इंक्रीज़ होगा और आप रशियन लैंग्वेज को परस्यू करोगे। तो इस पे ना एक अलग सी वीडियो बनाएंगे कि आपको रशियन लैंग्वेज परस्यू करनी चाहिए डिग्री के लिए या नहीं करनी चाहिए। और लैंग्वेज ईयर जो है वो तो अब कंपलसरी हो गया, लेना ही लेना है सबने। अगर लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, कुछ बच्चे जो लैंग्वेज ईयर नहीं थे लेते, लैंग्वेज ईयर मैं बता दूं रशियन लैंग्वेज कोर्स, तो मिनिस्ट्री को खुद जो है ना अलाट कर दिया था। तो ये चीज़ होगी आपकी फिंगरप्रिंटिंग, हर चीज़। अच्छा, यहाँ पे ना जब आपको लैंग्वेज ईयर मिलता है ना, उस पर मेरे भैया आप लोग काम नहीं कर सकते। बात आ जाती है जो आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है ना, जब आप शिफ्ट हो जाते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है, तो आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ कैसे करनी है। इनका ना एक होता है ट्रॉयका कार्ड, ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है, वो बनता है जी 3,500 रूपल का। ठीक है। ये आप इसको मेट्रो कार्ड कह लो। 3,500 रूपल पर मंथ। ये आपका
मोटा मोटा खर्चा आ गया। फिर आप यहाँ पे रहते हो, स्टे करते हो, खाना पीना खाते हो, किचन आइटम पे आप रहते हो ना, तो वो आपका जो खर्चा है ना पर मंथ जो है तकरीबन आप यार इसको आप कह लो कि मील अलाउंस, ये आपका जो है 10 से 12 के इतना पर मंथ आपने रखना है। और जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज ईयर पे आ रहे हैं ना, भाई एक चीज़ साफ साफ जेहन में बिठा लो, कोई काम जो है ना आपको यहाँ पे अलो नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी लेटर देगी, उसको कहते हैं स्प्राफ का, मगर वहाँ पे ये लोग काम नहीं देते। हाँ, एक आईडी है येंडेक्स मीना, वो बन जाती है, मगर वो ये सारा खर्चा करने के बाद बनेगी आपकी आईडी। सही है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब इसको टोटल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कितना जो है ना आपका टोटल एक्सपेंस बन रहा है। और लैंग्वेजेस में चूँकि जॉब लो नहीं है, आप ना ये जो मील अलाउंस है ना, इसको आपने पर मंथ है ना यार, ये तकरीबन ना अपने पास 3 से 4 महीने का लाजमी रखना। मतलब क्या है, 40,000 रुपये के करीब फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, ये सारा एक्सपेंस टोटल हो गया तकरीबन 1,25,500 रुपये आपका खर्चा है। जो मेन खर्चा है वो तो होना ही होना है। और ये बन कितना रहा है, 4,51,800 रुपये। अब ये खर्चा आपका भाई होना ही होना है। इसके साथ ना आप तकरीबन 1 लाख जो है ना अपनी शॉपिंग का ऐड कर लें। मतलब रशिया आते आते टोटल खर्चा मिला के ना आपका तकरीबन 6-6.5 लाख रुपया इतना खर्चा आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है, इसमें अब लैंग्वेज ईयर है, लैंग्वेज ईयर पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं। वो अपने काम नहीं कर सकते, येंडेक्स मीना की आइडिया वो बनती है। ठीक है, अब काम ना करने की वजह पता क्या है, क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे। एक क्लास अगर सुबह 10 से लेके तो दोपहर 1 बजे तक है ना, तो दूसरी क्लास इन्होंने शाम 6 से रात 10 बजे तक रखी हो सकती है। फिर स्केड्यूल चेंज होता रहता है, ये परमानेंट नहीं है। मतलब मंडे टू फ्राइडे आप बाउंड हो जाते हो, 2 दिन होते हैं आपके पास, सैटरडे संडे, तब आप बाउंड होते हो। आप कहीं पे काम जो है ना आपको इतना 2 दिन के लिए कोई देता नहीं। ये नेक्स्ट महीना जो है ना, आप यूँ कह लें कि जो पाकिस्तान में दिहाड़ीदार तबका है ना, जो मजदूरी करता है, चौंक में चले गए मजदूरी मिल गई, वो सीन है। मगर ऑनलाइन है, डिजिटल है। हर स्टोर ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की होती है कि मुझे आज इतने % चाहिए और मुझे इतने चाहिए। ये सारा निज़ाम है, ये खर्चा है। और इसके बाद जो है ना स्टडी पे, और जो रशियन लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है या नहीं करनी, इस पे इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम।